हेलो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल जेएस एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित 50 क्वेश्चन को, टॉप 50 क्वेश्चन को, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन पहला है 25 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 30 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 35 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 40 वर्ष। तो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो 25 वर्ष होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। जो भारत के प्रधानमंत्री बनता है उसकी नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन पहला है मुख्यमंत्री, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा उपराष्ट्रपति और चौथा है राज्यपाल। तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो करता है राष्ट्रपति करता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। जो एक प्रधानमंत्री बनता है उसका कार्यकाल जो होता है कितने वर्ष का होता है। ऑप्शन पहला 5 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 10 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 15 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 20 वर्ष। तो एक प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन पहला है इंदिरा गांधी, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है मोरारजी देसाई और चौथा है नरेंद्र मोदी। तो इसका जो राइट आंसर है, प्रधानमंत्री से त्यागपत्र देने वाले जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे वो कौन थे। मोरारजी देसाई थे। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन थे। कौन ऐसे व्यक्ति हैं इसमें जो सबसे अधिक प्रधानमंत्री रहे हैं सबसे लंबे समय तक। ऑप्शन पहला है राजीव गांधी, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है गुलजारी लाल नंदा और चौथा है इंदिरा गांधी। तो सबसे अधिक प्रधानमंत्री रहने वाले जो व्यक्ति हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका जो कार्यकाल रहा 16 वर्ष 9 महीने और 13 दिन का। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन पहला है चौधरी चरण सिंह, दूसरा है राजीव गांधी, तीसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू और चौथा है इंदिरा गांधी। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला, कितने प्रधानमंत्री का मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुआ है। कितने ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु उनके पद पे रहते हुए हुआ है। ऑप्शन पहला है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। तो 3 प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके पद पे रहते हुए हुआ है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। वो तीनों प्रधानमंत्री कौन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है, कौन प्रधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला। ऑप्शन पहला है मनमोहन सिंह, दूसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी, तीसरा है लाल बहादुर शास्त्री और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो एक बार प्रधानमंत्री जिसने अपने पद से हटने के बाद भी दोबारा पद को संभाला है वो कौन थी। श्रीमती इंदिरा गांधी थी। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला, जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन पहला है राजीव गांधी, दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा है इंदिरा गांधी और चौथा है गुलजारी लाल नंदा। तो जवाहरलाल नेहरू के बाद जो भारत के प्रधानमंत्री बने वो कौन बने। गुलजारी लाल नंदा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे। ऑप्शन पहला राजीव गांधी, दूसरा है मोरारजी देसाई, तीसरा है चौधरी चरण सिंह और चौथा है गुलजारी लाल नंदा। तो सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री बनने वाले जो व्यक्ति थे राजीव गांधी थे, तो जो कितनी वर्ष की उम्र में बने थे। 40 वर्ष की उम्र में बने थे। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है। ऑप्शन पहला है प्रधानमंत्री, दूसरा है मुख्यमंत्री, तीसरा है राष्ट्रपति और चौथा है राज्यपाल। तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए थे। ऑप्शन पहला है गुलजारी लाल नंदा, दूसरा ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह,
तीसरा ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री और चौथा है इंदिरा गांधी। तो एक भी दिन संसद नहीं गए वो प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वे किसी सदन में सदस्य नहीं थे। तो इसको जो राइट आंसर है वो क्या होगा, HD देवगौड़ा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। प्रधानमंत्री का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। ऑप्शन पहला अनुच्छेद 70, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 74, तीसरा अनुच्छेद 75 और चौथा अनुच्छेद 80। तो प्रधानमंत्री का उल्लेख जो हुआ है अनुच्छेद 74 में हुआ है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। संविधान के कौन से अनुच्छेद में ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ऑप्शन पहला अनुच्छेद 74, दूसरा अनुच्छेद 75, तीसरा अनुच्छेद 45 और चौथा अनुच्छेद 51। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा जिस अनुच्छेद में कहा गया है वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 75। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है उपराष्ट्रपति और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। ऑप्शन पहला सरोजनी नायडू, दूसरा है प्रतिभा पाटिल, तीसरा है इंदिरा गांधी और चौथा है द्रौपदी मुर्मू। तो भारत की पहली प्रधानमंत्री महिला प्रधानमंत्री जो थी श्रीमती इंदिरा गांधी थी। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कब चुने गए। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कब चुने गए। ऑप्शन पहला 14 अगस्त 1947 को, दूसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को, तीसरा है 26 जनवरी 1947 को और चौथा है 26 जनवरी 1950 को। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो चुने गए 15 अगस्त सन 1947 को चुने गए। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कब प्रधानमंत्री चुनी गई थी। ऑप्शन पहला 26 जनवरी 1960 को, दूसरा ऑप्शन है 24 जनवरी 1966 को, तीसरा है 26 जनवरी 1950 को और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भारत की पहली प्रधानमंत्री महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जो चुनी गई 24 जनवरी सन 1966 को चुनी गई थी। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। वर्तमान में 2023 में भारत के प्रधानमंत्री कौन है। ऑप्शन पहला है मनमोहन सिंह, दूसरा है नरेंद्र मोदी, तीसरा है अटल बिहारी वाजपेयी और चौथा है रामनाथ कोविंद। तो भारत में वर्तमान प्रधानमंत्री 2023 में जो हैं नरेंद्र मोदी हैं। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है नरेंद्र मोदी कब प्रधानमंत्री चुने गए। कब वो प्रधानमंत्री चुने गए। ऑप्शन पहला है 20 मई 2014 को, दूसरा है 26 मई 2014 को, तीसरा है 10 मार्च 2014 को और चौथा ऑप्शन है 20 अप्रैल 2014 को। तो भारत के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी वो 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री चुने गए। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है भारत के 15वें प्रधानमंत्री कौन है। भारत के 15वें प्रधानमंत्री कौन हैं। ऑप्शन पहला है नरेंद्र मोदी, दूसरा है अटल बिहारी वाजपेयी, तीसरा है मनमोहन सिंह और चौथा है पंडित। अगला है भारत के किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे कम रहा। सबसे कम समय तक भारत में प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन थे। ऑप्शन पहला है गुलजारी लाल नंदा, दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी, तीसरा है मोरारजी देसाई और चौथा है इंदिरा गांधी। तो भारत में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले जो व्यक्ति थे जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो क्या होते हैं। पहला मनोनीत होते हैं, दूसरा ऑप्शन है नियुक्त होते हैं, तीसरा है चयनित होते हैं और चौथा है निर्वाचित होते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री ना ही मनोनीत होते हैं, ना ही चयनित होते हैं और ना ही निर्वाचित होते हैं। वो क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन पहला है
अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरा ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? ऑप्शन पहला है 2 बार, दूसरा ऑप्शन है 3 बार, तीसरा ऑप्शन है 4 बार और चौथा है कितनी ही बार। तो एक भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि सिर्फ 2 बार ही बन सकता है, सिर्फ 3 बार ही बन सकता है, वो कितनी भी बार बन सकता है। इसका जो राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ऑप्शन पहला है फ्रांस में, दूसरा है ब्रिटेन में, तीसरा है अमेरिका में और चौथा है आयरलैंड में। तो संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन में विकसित हुई थी। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी प्रधानमंत्री सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने थे? सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन पहला गुलजारी लाल नंदा, दूसरा ऑप्शन है राजीव गांधी, तीसरा है मोरारजी देसाई और चौथा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले जो व्यक्ति थे वो मोरारजी देसाई थे। कितने वर्ष में बने थे? 81 वर्ष की उम्र में ये क्या बने थे? भारत के प्रधानमंत्री बने थे। इसका जो राइट आंसर है क्या होगा? थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित प्रधानमंत्री में से किसका जन्म भारत की स्वतंत्रता के बाद हुआ? कौन ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म भारत जब स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त सन 1947 के बाद हुआ? ऑप्शन पहला है मनमोहन सिंह, दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी, तीसरा है नरेंद्र मोदी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो भारत के जो नरेंद्र मोदी हैं पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म अपना भारत जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद इनका जन्म हुआ था। 17 सितंबर सन 1950 को हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 17 सितंबर सन 1950 को, जो भारत देश आज़ाद हो चुका था उसके बाद इनका जन्म हुआ। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व तो होता है। ऑप्शन पहला है राज्यपाल के प्रति, दूसरा है राष्ट्रपति के प्रति, तीसरा है 2 बार टाइप हो चुका है, राष्ट्रपति के प्रति और चौथा है उपरोक्त सभी। तो जो मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व तो होता है उस किसके प्रति होता है? राष्ट्रपति के प्रति होता है। इसका राइट आंसर है सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। वैसे सेकेंड और थर्ड दोनों एक ही है। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? ऑप्शन पहला है जॉन मथाई, दूसरा है रामनाथ कोविंद, तीसरा है राजनाथ सिंह और चौथा है निर्मला सीतारमण। तो स्वतंत्र भारत के पहले जो वित्त मंत्री थे जॉन मथाई थे। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के वे प्रधानमंत्री जिनका जन्मदिन प्रत्येक 4 वर्ष के उपरांत आता है? कौन ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म दिवस प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आता है? हर साल नहीं आता है बल्कि 4 वर्ष के बाद आता है। ऑप्शन पहला है गुलजारी लाल नंदा, दूसरा है मोरारजी देसाई, तीसरा है इंदिरा गांधी और चौथा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो मोरारजी जो देसाई हैं इनका जन्म दिवस जो होता है हर 4 वर्ष के बाद आता है। क्योंकि इनका जन्म दिवस क्या था? 29 फरवरी को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। किनका? मोरारजी देसाई का। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला, भारत के किस प्रधानमंत्री को भारत में आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है? भारत के कौन ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको भारत में आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है? ऑप्शन पहला नरेंद्र मोदी को, दूसरा है मनमोहन सिंह को, तीसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू को और चौथा है राजीव गांधी को। तो भारत में आर्थिक सुधारों का जो जनक कहा जाता है मनमोहन सिंह को कहा जाता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन पहला है नरेंद्र मोदी, दूसरा है मनमोहन सिंह, तीसरा है चौधरी चरण सिंह और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो सिख प्रधानमंत्री थे वो सबको पता है कौन थे? मनमोहन सिंह। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है कौन है? प्रधानमंत्री पहला ऑप्शन है, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है वित्त मंत्री और चौथा है राज्यपाल। तो भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता जो केंद्र होता है वो प्रधानमंत्री होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर।
अगला है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री किस सदन के सदस्य होते हैं? आमतौर पर भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं किस सदन के सदस्य होते हैं? ऑप्शन पहला है लोकसभा के सदस्य, दूसरा है संसद का सदस्य, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है लोकसभा का सदस्य, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? जो प्रधानमंत्री होता है उसकी पद की गोपनीयता जो होती है उसका शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन पहला संसद का सदस्य, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है उपराष्ट्रपति और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की जो शपथ दिलाता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, भारत की प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है गुलजारी लाल नंदा, तीसरा है मनमोहन सिंह और चौथा इनमें से कोई। इसका जो राइट आंसर है कौन होंगे? गुलजारी लाल नंदा। ये 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद और दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, गुलजारी लाल नंदा। अगला है, भारत के प्रधानमंत्री का पद है? भारत के प्रधानमंत्री का पद है, ऑप्शन पहला परंपरा पर आधारित है, दूसरा संविधान द्वारा सृजित है, तीसरा संसद द्वारा सृजित है और चौथा है राष्ट्रपति द्वारा सृजित है। तो भारत के जो प्रधानमंत्री का पद होता है संविधान द्वारा सृजित है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन पहला प्रधानमंत्री, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है उपराष्ट्रपति और चौथा है उपराष्ट्रपति उप प्रधानमंत्री। तो संसदीय शासन प्रणाली में जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो होता है वो किसके पास होता है? प्रधानमंत्री के पास होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? ऑप्शन पहला है अबुल कलाम आजाद, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तीसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू और चौथा है इंदिरा गांधी। तो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री जो थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम अवधि तक रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले। अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री की मृत्यु प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए विदेश में निधन हो गया था? कौन ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका निधन उनके पद पे रहते हुए हुआ था और विदेश में हुआ था? ऑप्शन पहला है राजीव गांधी, दूसरा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है लाल बहादुर शास्त्री और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो निधन हुआ था उनके पद पे रहते हुए हुआ था और विदेश में हुआ था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, प्रधानमंत्री कौन बनता है? ऑप्शन पहला है लोकसभा में बहुमत दल का नेता जो होता है वो होता है, दूसरा है सर्वाधिक उम्र का सांसद, तीसरा है सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला सांसद और चौथा है राष्ट्रपति जी से बनाना उचित समझे, राष्ट्रपति जी बनाना जिसे उचित समझे। तो इसका जो राइट आंसर है प्रधानमंत्री जो बनता है वो लोकसभा में बहुमत दल का नेता बनता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मंत्री परिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? ऑप्शन पहला है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 6। तो मंत्री परिषद में जो 3 स्तर के मंत्री होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, मंत्री परिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता है? मंत्री परिषद में कौन शामिल नहीं रहता है? ऑप्शन पहला है राज्य मंत्री, दूसरा ऑप्शन है उप मंत्री, तीसरा है संसदीय सचिव और चौथा है कैबिनेट मंत्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? संसदीय सचिव जो होता है वो उसमें मंत्री परिषद में शामिल नहीं होता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला, भारत के केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। भारत के केंद्रीय मंत्री बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन पहला है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा है उपराष्ट्रपति और चौथा है राज्यपाल। तो भारत के केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता जो करता है वो भारत के प्रधानमंत्री करता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला, कौन व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है? ऑप्शन पहला है राज्यसभा का सदस्य, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा का सदस्य, तीसरा ऑप्शन है संसद का सदस्य और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, राज्यसभा का सदस्य। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर।
अगला, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? ऑप्शन पहला 1 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 6 महीने, तीसरा 1 महीने और चौथा ऑप्शन है 2 महीने। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? 6 महीने। फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, भारत के केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर है प्रधानमंत्री करता है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और वीडियो पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।